अस्सलामुअलैकुम। आज आपको मैं सीजीएस का फॉर्मेट बताऊंगी। जैसे प्रीवियस आपको लेक्चर में मैंने इनकम स्टेटमेंट का बताया था। मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट में बताया था कि सेल में से आपने सीजीएस को माइनस करना होता है। अगर सीजीएस की अमाउंट आपको गिवन है फिर आप सीजीएस का फॉर्मेट नहीं बनाते। अगर आपको सीजीएस का फॉर्मेट में आपको उसकी अमाउंट नहीं बताई, मीन कि उसको सीजीएस की वैल्यू नहीं बताई, तो आप सीजीएस कैसे फाइंड करते हैं। सीजीएस बनाने का पहले फॉर्मेट देख ले। सीजीएस आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। फिर आपने फॉर द मंथ ऑफ एंड डेट डालनी है, जो को आपको क्वेश्चन में डेट जो है वो गिवन होगी। अब आपने डायरेक्ट मटेरियल आपको बताया गया होगा, उसमें आपने डायरेक्ट मटेरियल में आपने अपने मटेरियल की ओपनिंग सबसे पहले ऐड करनी है। उसमें ऐड करेंगे परचेजेस, फिर लेस करेंगे अपने रिटर्न्स एंड अलाउंसेस। फिर जब आपने अपने मटेरियल ओपनिंग में ऐड कर देंगे अपने परचेजेस को और माइनस कर देंगे अपने रिटर्न एंड अलाउंसेस को, तो आपके पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा। जब मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा, आपने उसकी अमाउंट में अपने मटेरियल जो क्लोजिंग आपको बताई होगी उसको लेस कर देंगे। आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की अमाउंट आ जाएगी। फिर आपने अपने डायरेक्ट लेबर की अमाउंट डालनी है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की अमाउंट डालनी है। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड में क्या क्या आता है ये भी देख ले। इनडायरेक्ट मटेरियल, आपके इनडायरेक्ट लेबर्स, फूल एंड पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन। अगर आपको FOH का बताया गया हो और FOH की अमाउंट ना बताई गई हो, तो आपके FOH के जितने भी ये आपके हेड हैं, इनमें से कोई हेड आपको बताया गया हो तो आपने इस हेड को FOH में अप्लाइड करके इसकी वैल्यू लिख देनी है। अगर आपको FOH के ये हेड ना बताए गए हों, ओवरऑल आपको FOH की ही अमाउंट में सब कुछ बता दिया गया हो, फिर आपने सिर्फ FOH की ही वैल्यू को लिखना है। उसके फिर आपने ये वाले हेड जो है वो अप्लाई नहीं करने। इसके बाद जब आप उसको लेबर और उसकी मटेरियल जो आपका यूज़ हुआ है उसमें FOH को ऐड करेंगी, तो आपके पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर आपने अपनी टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड करेंगे अपने वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग। ये आपको वर्किंग प्रोसेस के ओपनिंग ये आपको गिवन होंगे। आपने उससे से अपना ये सीजीएस बनाना है। फिर जब आपने ऐड कर देंगे अपनी वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। फिर आपने इसमें से अपना माइनस करना है वर्किंग प्रोसेस की क्लोजिंग, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आ जाएगा। फिर आपने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में से अपनी फिनिशिंग गुड की ओपनिंग जो है वो ऐड करनी है। इसके ओपनिंग को ऐड करके जो आपकी अमाउंट आएगी उसे आप कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल कहते हैं। इतनी आपकी जो अमाउंट है गुड्स की जो तैयार होगी है वो सेल के लिए है। फिर आपने इसकी इसमें से अपने लेस करना है अपनी फिनिशिंग गुड की क्लोजिंग। फिनिशिंग गुड की क्लोजिंग को जब आप माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी फिर वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी। मीन के वो वैल्यू जो लास्ट पे आपकी पूरा प्रोसेस करने के बाद आती है वो आपकी सीजीएस कहलाती है। फिर इस सीजीएस को आपने सेल में से माइनस करके फिर आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है। अब मैं आपको इनकम स्टेटमेंट और सीजीएस का प्रॉपर न्यूमेरिकल करवाऊंगी, इसलिए आपको पहले मैंने इसका फॉर्मेट बता दिया है। अब इसका न्यूमेरिकल जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी।